हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, आपने मेरी खातिर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध में कोई भी अस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में किसी भी तरह का कोई सत्य धारण नहीं कर। भीष्म ने कहा था कि मैं तो गंगा पुत्र हूं। भीष्म पितामह ने कहा था मैं गंगा पुत्र हूं, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा श्री कृष्ण को अस्त्र धारण करने ही पड़ेगा। मैं गंगा पुत्र हूं प्रभु, मैं भी वचनबद्ध हूं। मैं शपथ लेता हूं इस महाभारत में आपको अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मैं उनसे हथियार चढ़वा कर रहूंगा। ये पितामह ने प्रतिज्ञा। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया महाराज। एक समय की बात है, भीष्म पितामह के बाण पर बाण चलाने से अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर भी वे बाण बरसाते रहे। भीष्म पितामह ने एक दिन में हजारों सैनिकों को मार दिया। हजार। पितामह के सामने भगवान के अलावा और कोई धनुर्धर था ही। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अगर भीष्म पितामह इसी तरह से बाण पर बाण चलाते रहे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महाअनर्थ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा अर्जुन मारा गया तो महाअनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे हट जाए, भगवान रथ से कूद पड़े। भगवान ने कहा अपने भक्त की रक्षा के लिए मेरी प्रतिज्ञा चाहे टल जाए। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े। सिंह की भाप धारते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। रथ के पहिया सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म पिता की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पिता ने उसी समय श्री कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भगवान के सामने पितामह सरेंडर हो गए। बस आपकी प्रतिज्ञा तोड़ानी थी। मैंने कहा था मैं गंगा पुत्र हूं प्रभु, आपका अगर आपने शपथ ली है तो मैं भी शपथ लेता हूं कि आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र मैं ग्रहण करके ही छोड़ू। महाराज और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु महाराज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भगत का मानना चाह पाए। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यही सबसे बड़ी एक लीला है। अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, भगवान की यही सबसे बड़ी लीला है। भगवान भक्तों का पूरा सम्मान करते हैं। भगवान अपने भक्तों का संपूर्ण सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो जाए पर मेरे भक्तों की विजय होती रहे। मेरी पराजय हो जाए लेकिन मेरे भक्तों की सदैव विजय भव होती रहे। कथा भी वही चल रही है महाराज, कितनी सुंदर। भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण की
कृष्ण, दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अंत में उसी समय पितामह कहते हैं, बोले हे केशव, आज आपकी और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उस समय भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। पितामह कह रहे हैं उस समय भगवान के मैं दो रूप एक साथ देख रहा था। कथा कितनी सुंदर आई है। पितामह कहते हैं कि उस समय मैं भगवान श्री माधव कृष्ण द्वारकाधीश के दो स्वरूप देख रहा था। उस समय एक स्वरूप रथ पर विराजमान था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। एक स्वरूप तो रथ में विराजमान क्या था महाराज? एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भैया एक रथ पर सवार था और एक मेरे सामने चक्र लेके दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में न गिर जाए, गिरा दे, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभाला था। लीला तेरी तू ही जाना, लीला का न पाया कोई पार कर लीला तेरी, अपने भक्तों के शिरोमणि धार के लीला तेरी। बताओ कितनी सुंदर कथा है, इतने विस्तार से कथा क्या किसी भागवताचार्य के मुखाग्र बिंदु से आपने कभी कथा सुनी? अरे आप लाखों लुटा देते हैं और व्यर्थ में आपके पास पैसा ज्यादा बढ़ गया है। अरे आप तो एक माला लेके आ जाना और एक लोटा में पानी लेके आ जाना और आके मेरे पास शास्त्र कथा सुन के आप अपना कल्याण हासिल करके चले जाओ। माला मेरे ठाकुर के लिए ले आना और जल भोले शंकर पे चढ़ा देना, आपकी कथा पूरी हो जाएगी इतने में। और लाखों लुटाने हैं तो भैया मेरे पास तो कोई इसका इलाज है नहीं। लुटाते हो आप अभिमान के लिए, अपना अहंकार के लिए, अपना जगत जार में वैभव के लिए। अरे वैभव छोड़ो, भगवान को पकड़ो। परसों में कल मैंने घी का ऐसे कहीं घी, शुद्ध घी 11,000 का एक टीन पड़ रहा है। अब मैंने सुना है कि वो 2200 रुपए का एक टीन कहां से आ रहा है? 2200 रुपए और 11,000 और 2200 रुपए की मिठाई जहां बालाजी पे चढ़ाई जा रही है। ठीक है, मैंने कह दिया इसको बिल्कुल अपवित्र है। मैंने आज एक और परख की जी, आपका जो गोल्डन श्याम कौन सा है उसके अंदर भी मिलावट है, क्योंकि उसके घी में से धुआं निकलता है। आप जो अभी घी में लाने वाला हूं उसके दीपक में धुआं नहीं निकलेगा। शुद्ध घी में आपका जो धुआं दिखता है वो नहीं दिखता। घी लाना है तो शुद्ध लाओ। मैंने गीले प्रसाद के लिए विनय किया है पुजारी जी से कि गीला प्रसाद भगवान के सन्मुख बिल्कुल मत लेना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मिलावटी जो कर रहे हैं इनका भी भोग इनको भोगना ही पड़ेगा। कहने के बाद, समझने के बाद अगर आप मिलावटी चीज उपयोग फिर कर रहे हैं और बिल्कुल बाबा के मंदिर के सामने कर रहे हैं तो ये तो बारात हो नहीं सकती। बारात क्या चल रहा था? अर्जुन मूर्छित होने से रथ कहीं गड्ढे में न गिर जाए, भगवान ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ को संभाल रहा था और उस रूप ने तो कोई संत धारण किया। अच्छा, जो स्वरूप रथ पे था उस स्वरूप ने किसी तरह का कोई अस्त्र धारण नहीं किया। भीष्म अर्थात भयंकर, भीष्म से मतलब होता है भयंकर। भयंकर कौन है?
कथा में प्रसंग आ गया महाराज। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। मन कैसा है? मन भयंकर है। कथा में कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? भीष्म मने भयंकर, और भयंकर कौन है? बोले मन भयंकर है। अतः भीम का अर्थ है मन। भीम का अर्थ क्या है? मन। भीम माने मन। अर्जुन है जीवात्मा। अर्जुन क्या है? जीवात्मा। और आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करना चाहिए। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। मन क्या करता है? संकल्प लेने के बाणों की बौछार, आदान और प्रदान। मन को बहुत कुछ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ये ऐसे बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है। आपके अंदर जो जीव रूपी अर्जुन है ना, वो मन के बाणों की बौछार से घायल होता है। मन को दर्द नहीं होता, आपके शरीर को दर्द होता। आपका मन ऐसा, अरे ऐसा नहीं, शरीर को दुख होगा नहीं। आपके मन मुताबिक काम नहीं बना, मन ने तो क्या करना है, लेकिन काम नहीं हुआ तो आपके शरीर को पीड़ा, और काम हो गया तो आपके शरीर को सुख। ये मन बाणों की बौछार करता है और अंदर बैठा हुआ अर्जुन रूपी जीव इससे घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मानने लगते तभी वो महाराज अंकुशित होता है। आप अपने मन को समझाओगे तो महाराज वो अंकुश में आ जाएगा, मर्यादा में आ जाएगा। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं, तब कहीं मन शांत हो। भगवान, अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो आपका मन संसार रूपी भौरे की तरह संसार रूपी अलंकृत वस्तुओं पर कहीं महाराज गूंज न करे। इसको रोकने के लिए भगवान की शरण में आ जाओगे तो जब आपका मन विचलित होकर संसार रूपी भौरे की तरह विचरण करेगा संसार में, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आपके उस मन की इच्छा का वध कर देगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? सत्य का है जी महाराज। जीव आत्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है, हो ऐ संतो महात्माओ, जीव आत्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को बेशांत कर देते। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। आप इस समय अनुभव कर रहे होंगे कि इस समय राम कथा सुन रहे हैं, आपका मन शांत चित्त से बैठा, आपके मन में एक ही उथल पुथल इस समय चल रही है कि हमने अपना इतना जीवन बेकार बातों में गवा दिया। हमने बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आने में देर कर दी। यहाँ तो अमृत बरसता है। अगर हमने इतने लंबे टाइम से अमृत पिया होता तो आज हमारा जीवन भी सुधर के हमारा मन अमृत रूपी समुद्र बन गया। अब दादाजी एक हाथ 8-10 महीने से आ रहे हैं। अब सोच ही रहे होंगे कि बातपुर में बैठ के, यहाँ तो 22 साल से कथा चल रही है, आप 22 साल तक कैसे बने रहे? अगर 22 साल पहले आ जाते तो और अच्छा लगता, लेकिन वही भाई जो राम रच रहा। नहीं, मैं दादा के लिए नहीं दिया होगा। हमने अपना जीवन
व्यर्थ। आज मैं क्या सोच रहा हूं, मुझसे पूछते जी मेरा जीवन बालपन से ही राम कथा में और व्यासपीठ में क्यों नहीं लग गया? ये मेरे बाबा, आप समझिए बात, जब तो पूरी एनर्जी थी, ताकत थी महाराज, अरे पत्थर को भी पीस के चबाने की और पचाने की शक्ति। और क्या सोचता हूं, विश्वास मानना, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। ये मेरे बाबा, मैं दिन रात यही सोचता हूं कि बहुत मेरे पास समय कम है, समय कम है, काम बहुत है। हर आदमी के पास समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। और जितने अच्छे काम कर सकते हो इस समय सीमा के साथ निपटा लो, नहीं चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए हो तो कहा। वैसे मेरा मन तो बचपन से ही लगा है। मैंने तो केरापति हनुमान जी के आंगन में भी झाड़ू पोछा किया। मैं यहां भी रहा, अपने जीवन में हनुमान जी को पकड़ के रखा। कहीं भी रहा, चाहे सर्विस काल में रहा हूं, चाहे संसार में, लेकिन बाबा हनुमान की पूंछ मैंने नहीं छोड़ी। जीव आत्मा जब भगवान की शरण में जाता है तो मन को वो शांत कर देते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो ये मन आत्म रूप से ताकतवर हो जाता है, आपका दिल पावर बढ़ता है, एनर्जिक हो जाता है, ऊर्जा आ जाती है। किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ो, अच्छा काम करना। अगर तैरने की थोड़ी सी भी क्षमता है तो ये मत सोचो कि इतने बड़े समुद्र को पार कैसे करेंगे। अगर tैरना जानते हो तो भगवान का नाम लेके कूद जाओ तो पार हो जाओ। अगर तैरना जानते हो, मैंने शब्द वही कहा है, फिर समुद्र की गहराई और लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल की चिंता मत करना। अगर आप ये करना जानते हो तो समुद्र में छलांग लगा के आप लंका में पहुंच जाएंगे, राम के नाम का डंका बजाएंगे। और तैरना ही नहीं जानते हो तो भाई डुबक डुबक तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वो अनुपम है। भीष्म पितामह ने जो भगवान के चरणों में उन बैठकर स्तुति की थी वो अनुपम है, निराली है, अभिन्न है। वो स्तुति कष्ट स्थल करने के योग्य है और इसे भीष्म स्वराज राजस्त्र भी कहा गया, कंठ में याद करता है। और इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। इतनी स्तुति भगवान की करने के बाद पितामह ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भागवत स्वरूप में तदाकार हो गए थे। भीष्माचार्य भागवत कथा में बिल्कुल विलीन हो गए, वे कृतार्थ हो गए। जो भागवत कथा सच्चे मन से आके सुनता है वो कृतार्थ हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, वो पवित्र और पुण्य हो जाता है। उसका जीवन इस संसार से, भवसागर से पार हो गया। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तर अवस्था में, परिपक्व दशा में मृत्यु। अगर आपकी उत्तर दिशा में मृत्यु होती है तो आप जैसा भक्त और आप जैसा पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। कई पापी लोग भी वैसे ही उत्तरायण काल में मरते हैं
फिर भी उनको सदगति नहीं मिलती है। और कई पापी जैसे मरते हैं महाराज। उत्तरा नारायण में भी उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको सदगति नहीं मिलती। कई योगी जन दक्षिणा नारायण में भी मरते हैं फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। और योगी भले ही दक्षिण में उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी दुर्गति नहीं होती। भक्ति बहुत हो। और आपको तीर्थ करके आयो जहां पर कथा सुन रहे हो, धन्य हो। आपका मन तीर्थ के बाद कथा में लग जाए, साधना में लग जाए, अच्छे विचारों में लग जाए, परमार्थ लग जाए। आप अपने भाग्य की सराहना करना, आप अपने पूर्व जन्म के कई पुण्यों की सराहना करना। आप जैसे संत महात्मा अगर इस कथा को सुन लेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, यमराज रहते भैया गिरधारी लाल। दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। नरकलोक भी है, दक्षिण में यमपुरी है। और नरकलोक, नरकलोक का अर्थ है अंधकार। नरकलोक का मतलब क्या है? ये लाइट नहीं दिखेगी, ये रंग नहीं दिखेंगे, ये दुनिया का ये इतना आनंद स्वरूप आपको कहीं नहीं दिखेगा। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जिन्हें परमात्मा का बोध नहीं है, भजन कीर्तन नहीं करते, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, अर्थात वो वैसे ही मर जाते हैं। उनकी मृत्यु दक्षिणाएं कहलाती है। उनकी मृत्यु कैसी कहलाती है? दक्षिणाएं। संतों का जन्म हमारी भक्ति साधन होती है और संतों का जन्म हमारी ही भांति साधारण होती है, किंतु उनकी मृत्यु मंगल में होती है। संतों की मृत्यु, बल्लू भैया, मैंने सवेरे हवन करना था, मैंने गलती कर दी कि दोपहर की हवन की तुम्हारे आने कह दी। हमें मालूम था कि आज बल्लू भैया हमसे भूल हो गई सवेरे। हमें सवेरे की कहनी थी तो बल्लू भैया कम से कम हवन के टाइम तो अभी आ जाए। अब हमको भी थोड़ा ऊपर नीचे चक्कर डालना पड़ेगा। हमने 12 बजे की कही तो ठीक है, लेकिन हम जहाँ सोच रहे थे हमने जी कहते गड़बड़ कर दिया। आज हवन वाले जो 7 बजे आ जाते थे, सबको बुलाना था सवेरे, आज उनको मालूम है 12 बजे तो बढ़िया अपने निकल रहे धीरे धीरे। महाराज हम तो सब पकड़ के रखते थे। नहीं, हम सवेरे पकड़ लिया था। भीष्म महाज्ञानी थे फिर भी प्रभु के प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। पिता महाज्ञानी, लेकिन इसके पश्चात भी भगवान के प्रेम में आनंद लेकर तन्मय होकर मरे, प्रेम से मरा। ये बात हमें बताते हैं। हमारी नादानी पर मत जाना, अब हम तुमसे कुछ भी नहीं कहा करेंगे। हमने बता के ही अपनी गलती कर लेते। बल्लू भैया को हम जगाना चाहते थे जल्दी। महाराज ये बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। अगर आप इस समय साधना में हैं, 9 दिन की साधना में, तो इसमें जगने की सोने की परवाह न करते हुए मां भगवती के चरणों को 9 दिन पकड़े।
ये नहीं कि हमने ढील दे दी और मैया के चरण छोड़ दे कि मैया के चरण तो 12 बजे पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, मैया के चरण 24 घंटे पकड़ेंगे। लेकिन बल्लू भैया पकड़ के रखता है। बल्लू भैया अब कोई शिकायत नहीं है, कल हमने रबड़ी खा ली थी। किसी की पाजे भी गिर गई है, किसी माता की बहन की पैर की पायल होती है, पायल गिर गई है, सत्संग हॉल में रखी है। हमारी माता कोई भी जिनकी गिर गई है आए और सत्संग हॉल के हमारे जो सेवादार बैठे हैं उनसे ले जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। साधन भक्ति करते करते ही साध भक्ति सिद्ध हो जाती है। साधन भक्ति, साधन में लगे रहो। आप जी मत मानना जहाँ कि केवल महाराज जी को इसका आनंद प्राप्त होता है और महाराज जी पर ही हनुमान जी राजी है। अरे राजी आप पर बहुत ज्यादा है। आप तो लगे कबाऊ तो दीन दयाल के सो भनक पड़ेगी। हमारी तो कह देते कि वो तो आएंगे ही आएंगे, आना ही आना है। अरे भैया मैं भी आपके लिए कह रहा हूं कि तुम्हें भी आना ही आना है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम एक ही शाखा की डाली है, हम एक ही शाखा के पत्ते टहनी है। हम अलग नहीं है, आप मुझसे अलग नहीं है और मैं भी आपसे अलग। साधन भक्ति करते करते श्राद्ध भक्ति आ जाती है, जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं और उनकी मृत्यु भी कृतार्थ हो जाती है। आज बादल दल जहां बैठा था कभी नहीं आया और देखो उसके बाद चले गए। इस पर बैठे थे, एक दिन यहां बैठे आके, आज स्टडी में बैठे थे। 20 के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया, ऐसे ही महाराज काम जग में करो। जब तुम आए जग में तो वो जग हंसा और तुम रोए। मैं कई बार कहा जब हम पैदा हुए जग हंसा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थात उस पे ठीक कह ले। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा क्या है? उसकी मृत्यु कैसी होती है। अगर मृत्यु सुधर गई तो आपका जीवन। इसलिए मैं कहता हूं बाबा बिल्कुल मछली का कांटा तैयार करके रखना। वो 20 करोड़ बिच्छू नहीं आए महाराज। अरे अब तो एक ही कांटे के लायक है महाराज। एक कांटा क्या, अरे आपका इशारा हो जाए, आपके इशारे में ही हम चले जाएंगे। हम 20 करोड़ बिच्छू का डांस नहीं सह पाएंगे बाबा। अरे आपकी तो नजर इनायत हो जाए, हमें तो आप पवन के माध्यम से उड़ा ले। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चला जाए। प्रत्येक क्षण खान पान संयम विवेक आचरण मर्यादा, घर में परिवार में गांव में गली में राष्ट्र में देश में विदेश में संयम ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसे ही नहीं कि कथा में आके सुन लेना यहां से सुधर जाएगा। आपको वैसे कथा की प्रेरणा कथा जो सुनने को मिल रही है, आपको यही वातावरण गिरधारी भैया अपने घर में रखना।
घर में जाकर नहीं मोड़ा से लड़ गए, नाती से लड़ गए, बहू से रूठ गए, घरबारी पर बिगड़ गए, दादी से कुछ भी कहने लगे, भाइयों पर कुछ भी आक्रोश करने लगे। नहीं नहीं, इससे हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। अरे कपटियो, या कुछ और बात करती हो और संसार में तुम संसार का रोग और संसार का जहर उगलती। जय हो बाबा। ये काम नहीं चलेगा। अरे ये जहर को पीना ही पड़ेगा। संसार में अगर जहर दिखता है उसके घूंट निकल जाओ। अरे मीरा बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, अरे भगवान शंकर बन के रा और मां कह के कंठ में विराजमान।